तुम्हें क्या हुआ? क्या कोई बात पसंद नहीं आई इसमें तुम्हें, या फिर मेरा प्लान अच्छा नहीं लगा? वाकई बहुत जबरदस्त प्लान है आपा। जबरदस्त और शानदार प्लान है आपा। इस दफा तो कमाल ही कर दिया है आपने आपा। मगर ये काम करेगा हमें कैसे पता चलेगा? हम ये कैसे साबित करेंगे कि सहर मौका परस्त है और मौका मिलते ही सलीम के साथ भाग जाएगी? झूठे सबूतों की मदद से बारी बारी हर चीज के बारे में सोचा है। मेरा मतलब बैंक अकाउंट से लेकर खुतूत, तस्वीर, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स तक, ये सब सबूत यमान के सामने रखेंगे। सहर पर उसका सारा एतमाद खत्म हो जाएगा। हत्ता कि वो यकीन ना भी करना चाहे तब भी उसे करना ही पड़ेगा। और हाँ, तुम हमेशा यमान के साथ रहोगी। जब भी मौका मिले सहर के खिलाफ भड़काओगी। यमान मेरी बात नहीं सुनता। जब भी बात करती हूँ नजरअंदाज करता है वो। खास तौर पर जब मैं सहर के बारे में कुछ कहती हूँ तो बुरी तरह से घूरता है। तुम्हें ये सब करना ही होगा सुहाल। वो चाहे जो भी करे तुम हिम्मत नहीं हारोगी। ठीक है, शुरू में उसे गुस्सा आएगा, मगर जब वो देखेगा कि तुम ठीक कह रही हो फिर वो तुम्हें गौर से सुनेगा। जब उसे प्यार करने वाली औरत की जरूरत होगी तो उस वक्त तुम उसके पास होगी। तुम समझ रही हो ना? ये क्या है? ऑडियो रिकॉर्डर। ये छोटी सी चीज हर वक्त सहर के पास लगी रहेगी और उसके मुंह से निकलने वाला हर जुमला, हर बात रिकॉर्ड होगी इसमें। फिर हम इसमें से अपनी मर्जी के सारे जुमले निकालकर यमान के सामने रख देंगे। उसके बाद सहर के मुंह से निकला हुआ हर एक लफ्ज उससे उसके अंजाम तक पहुंचा देगा। मैं कह रही थी कि सैंपल्स आ चुके हैं, चैंगर छोड़ गया है। क्या तुम देखना चाहोगी? सैंपल्स? शादी के छुआरे। बैठ जाओ। सॉरी, क्या मुझसे कुछ रह गया यमान? शादी के छुआरे? मुझे पता है कि शादी के ये छुआरे निकाह के बाद बांटे जाते हैं। मैं तुमसे मिलते ही तुम्हें बताने वाला था लेकिन मौका न मिल सका। इत्तेफाकन तुम्हारी मुलाकात मेरी मंगेतर से हुई। हम 2 हफ्ते बाद शादी करने वाले हैं। क्या? शादी? तुम शादी कर रहे हो? क्या ये मजाक है? क्या तुम सीरियस हो इस बारे में? तुम वाकई शादी कर रहे हो? वाओ, देखो तो जरा, यमान करीमली शादी कर रहा है। मैं तो समझती थी तुम्हें किसी औरत पर इतना भरोसा नहीं कि तुम उससे शादी कर सको। करीमली के पुराने उसूलों का क्या हुआ? मेरे इस तरह बात करने पर मुझे माफ कर देना प्लीज। मेरा मतलब है मैं यमान को अपने साए की तरह जानती हूँ। अगर कोई आकर मुझे कहे कि यमान करीमली शादी करने जा रहा है तो मैं यकीन नहीं करूंगी, मैं हंसने लगूंगी। तुमने तो कहा था कि तुम शादी नहीं करोगे, फिर ये सब कैसे हो गया? हमें कभी भी कभी नहीं, बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। मैं तुम्हें बहुत मुबारकबाद देती हूँ सहर। जो लड़की यमान करीमली को आसानी से शादी पर कायल कर ले उसका नाम तारीख में सुनहरे हरूफ से लिखा जाएगा। तुमने किस तरह इसे कायल किया? कहीं तुमने इसके सर पर गन तो नहीं रख दी थी?
बहुत खूब, तुम्हें वाकई बहुत मुबारक हो। इस लड़की का बैग कहाँ है? यमान के दिल की चाबी ढूंढना सख्त मुश्किल काम है। कई औरतों ने इसका दिल जीतने की कोशिश की लेकिन कोई कामयाब ना हो सकी। लेकिन कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तुम और यमान दोनों खुशनसीब निकले। मेरा ख्याल है तुम्हें एहतियात से काम लेना होगा। यमान का एक माजी भी है, दिल टूटने वाली औरतों से भरा हुआ। अब उन सबकी तवज्जो तुम पर होगी। ये ऐसे नायाब लोगों में से जिसे देखते ही औरतें अपना दिल हार बैठती हैं, इसकी नजरअंदाज करने के बावजूद। तुम ठीक तो हो? क्या फिर से मैदा? मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। मैं भी कैसी लापरवाह हूँ। मैं तुम्हें बताए बगैर अचानक आ टपकी। तुम अपनी शादी करने वाले हो, तुम्हें जल्दी होगी, तुम तैयारियों में मसरूफ हो। बेहतर होगा कि मैं फुर्सत में यहाँ आऊँ। यमान मेरी जान, जल्दी मुलाकात होगी, फिर तफसील से बात करेंगे। ठीक है, जैसे तुम चाहो। सहर, मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी। वाह वाह, तो यमान करीबली शादी कर रहा है। मेरे लिए जिंदगी में इससे बड़ा सरप्राइज कोई नहीं है। क्या हम निकाह में बांटने वाली चीजें देखें? हम लोग बाद में देख लेंगे। यूसुफ को देख के आती हूँ मैं।
क्या बात है? नाश्ते पर तुम्हारी परफॉर्मेंस पे तुम्हें मुबारकबाद देती हूँ। मैं समझी नहीं, कौन सी परफॉर्मेंस? वो जो तुमने एक मासूम गरीब लड़की की अदाकारी की, मैं उसी परफॉर्मेंस की बात कर रही हूँ कि जो तुमने कहा है कि तुम्हारी शादी मेंशन में हो। वैसे तुम्हारी इस शानदार अदाकारी को देखते हुए तो तुम्हें ऑस्कर मिलना चाहिए। तुमने तो मुझे हैरान कर दिया। फिर से तुम्हें गलतफहमी हो गई है। मैं किसी को धोखा देने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। मैं झूठ बोल रही हूँ ये कहना चाहती हो? तुम हर कदम चालाकी से उठा रही हो, हर चीज में झूठ बोल रही हो। तुम्हारा वाहिद मकसद सिर्फ यमान को मुतासिर करके उसके करीब रहना है, लेकिन मैं इस झांसे में नहीं आ सकती। मैंने तुमसे माफी मांगी। बहुत बड़ी गलती की मैंने। तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा चालाक और होशियार निकली हो। तुम्हारी हर बात में झूठ है, हर बात में ड्रामा करती हो, मगर मैं बेवकूफ नहीं, निगरानी कर रही हूँ तुम्हारी। तुम्हारी जगह होती तो हर कदम सोच समझ के उठाती। सहर साहिबा, नादरा साहिबा आई हैं, आपसे मिलना चाहती हैं। ठीक है जहांगीर भाई। खुश आमदीद। कैसी हो मेरी बच्ची? बहुत खुशी हो रही है मुझे आपको यहाँ देख के। सहर, मुझे तुम परेशान लग रही हो, कोई बात है क्या? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा थक गई हूँ मैं। आराम करूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। क्या पियेंगी आप? कॉफ़ी बनाऊँ मैं? तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं, मैं फिर आकर कॉफ़ी पी लूँगी। मैं ये देने आई हूँ तुम्हें। ये क्या है? क्या है इसके अंदर? जहेज है। क्या वाकई? लेकिन नादरा आंटी, इसकी जरूरत क्या थी? आपको मालूम तो है ये सब फॉर्मेलिटी है। मैं कुछ नहीं जानती, ये तुम्हारा हक है बेटा, और ये भी एक रिवायत है। मेरे पास तुम्हारी अमानत थी, अब वक्त आ गया है तो मैंने तुम्हें लौटा दी। ये तुम्हारी अम्मी की अमानत थी मेरे पास। जिंदगी ने तुम्हारी अम्मी को जहेज बनाने की मोहलत ही नहीं दी। तुम्हारे लिए सिर्फ यही छोड़कर गई। इन चीजों को मैंने बहुत संभाल कर डब्बों में रखा हुआ था। तुम्हारी अम्मी ने इन्हें बहुत प्यार से तुम्हारे लिए बनाया था। अम्मी जान, और बेटा, ये तुम्हारे अब्बा को तुम्हारी दादी से मिले थे, और ये इयररिंग्स वो तुम्हें देना चाहते थे। और ये भी बेटा, मगर उन्हें वक्त ने मोहलत ही न दी, और ये नेक काम मुझे अपने हाथों से तुम्हारे लिए करना पड़ा। जाने से मना किया था, कहा था तकलीफें देंगे। तुम्हें तकलीफ में देखकर बहुत अजियत में रहूंगा मैं। नहीं मानी और चली गई। वो गई और करीम अली के शिकंजे में फंस गई। दुल्हन बन गई उसकी, अपने बाप की मर्जी के खिलाफ जाके। यूसुफ कहाँ पे है? बेटा, तुम ठीक हो? जी ठीक हूँ। यूसुफ का पूछा है, उससे मिलना चाहती हूँ, काफी दिन हो गए हैं। नादरा आंटी,
मुझे एक बहुत ज़रूरी काम है। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं चली जाऊं? हाँ, क्यों नहीं बेटा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे नहीं मालूम था कि मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं नहीं गई। मैं तुम्हारी आदत से वाकिफ हूँ। जाओ, जाके अपना काम करो, मेरी फिक्र छोड़ो। बहुत शुक्रिया नादरा आंटी। आप नहीं होती तो पता नहीं। मैं फौरन यूसुफ को भेजती हूँ यहाँ। ठीक है बेटा, तुम आराम से अपने काम करो, मैं यूसुफ से मिलकर चली जाऊंगी। रो क्यों रही हो? क्या किसी ने कुछ कहा है? मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है। तुम कहीं जा रही हो? मैं ले जाऊं तुम्हें? अकेले जाना चाहती हूँ। क्या मतलब इस बात का? तुमने अपनी अम्मी को इस बात के हवाले से कायल करने की कोशिश की? ये बताओ, तुम्हें इस बात का एहसास कब हुआ? यानी कारा से मोहब्बत का? कहीं तुम हमसे मजाक तो नहीं कर रहे इब्राहिम? मजाक नहीं कर रहा मैं, मुझे वाकई मोहब्बत हो गई है। मेरा ख्याल है तुम गलत हो इब्राहिम, इसे मोहब्बत नहीं कहते। क्यों नहीं? मेरा ख्याल है तुम उसे देखकर मुतासिर हो गए हो और कुछ नहीं। उसका नया रूप देखकर उसे बरसों से जानते हो, यह एहसास हकीकी था तो तुम्हें मोहब्बत क्यों नहीं हुई? मुझे नहीं पता इंस्पेक्टर, शायद तुम ठीक हो, लेकिन अब मैं एक बात जानता हूँ। मैं कल से लगातार कारा का सोच रहा हूँ। मैं रात भर सो नहीं सका। मैं जब भी आंखें बंद करता हूँ तो उसका चेहरा नजर आता है। क्या ये मोहब्बत नहीं है? मेरा ख्याल है कि तुम गलत फहमी का शिकार हो गए हो। अगर तुमने एहतियात ना की तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। बहरहाल मैं हाथ धोने जा रहा हूं, वापस आकर बात करता हूं मैं तुमसे इस बारे में। अब मैं क्या करूं किरास? क्या तुम भी इंस्पेक्टर की तरह सोचती हो? क्या ये मोहब्बत नहीं? मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रही हूँ। अच्छा, तुम ये बताओ कि कारा को कितना जानते हो? कारा को अच्छी तरह जानता हूँ। वो मेहनती लड़की है। इसके अलावा? इसके अलावा काम बहुत लगन से करती है। बस इतना ही? वो सीरियस और बाउसूल लड़की है। तुम्हें तो पता है कारा का। तुम नहीं बोल पा रहे, बार बार एक ही बात दोहरा रहे हो। सबसे पहले तुम्हें कारा को समझना होगा और फिर अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाना होगा। फिर तुम्हें पता चलेगा कि यह एहसास कितना हकीकी है। फिर तो ये करके रहूंगा। मैं कारा को समझने की कोशिश करूंगा। मेरे प्यारे बाबा,
बहुत याद करती हूँ मैं आपको। आप और मेरी आपा हर लम्हा मेरे जहन में रहते हैं, आप दोनों। मुझे अपने दिल में तकलीफ महसूस होती। इंसान को कभी आदत नहीं होती। मुझे आदत नहीं हो रही सबकी। आपको मालूम है क्या हो रहा है बाबा? मैं शादी कर रही हूं। मैं जानती हूं जब आपको मालूम होगा वो कौन है तो बहुत नाराज होंगे आप। मुझसे नाराज मत होइएगा। मैं जो कर रही हूं यूसुफ के लिए कर रही हूं। अपनी आपा की अमानत को बचाने के लिए। मैं यमान की रिपली से शादी कर रही हूँ बाबा। क्रिमलियो में एक और बेटी देखकर बहुत नाराज होंगे जानती हूँ मैं। अगर आप जिंदा होते तो इस सब की इजाजत हरगिज ना देते। ये बात जानते हुए उससे शादी करना मुझे बहुत तकलीफ दे रही है बाबा। लेकिन आप यकीन करें इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। अगर मैं उससे शादी ना करती तो वो लोग ले जाते यूसुफ को यहां से। लेकिन अब मैं किसी और के घर में रहने के लिए मजबूर हूं बाबा। मजबूरी ना होती तो ये सब ना करती मैं, कभी ना करती। मुझे माफ कर दीजिए बाबा। मुझसे नाराज मत होइएगा। अगर आपको शायद इत्मीनान हो इससे, वो बहुत बदल गया है बाबा। अब पहले जो हुआ करता था वैसा नहीं रहा। ऐसे क्यों देख रहे हो? अगर तुम एक वेपन होती तो कैसी होती कारा? एक तेज ऑटोमेटिक किस्म का हथियार या एक लंबी 2 नाली बंदूक की तरह?
या कोई सिल्वर शाइनी टीटी पिस्टल होती, या फिर 32 बोर का कोई रिवॉल्वर। मैं एक उस्मानी कोड़ा होती, क्योंकि वो सबसे ज्यादा मौसर हथियार है। ये ऐसे लोगों को बिल्कुल ठीक कर देता है जो ऑफिस काम करने के लिए आते हैं लेकिन बकवास करते रहते हैं। क्या तुम्हारी फाइलें ले लूं? मैंने तुमसे वादा किया था कि अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हारा काम क्या करूंगा। मैं अपना काम कर लूंगी, तुम अपना काम करो। क्या हर्ज है मदद करने में? इससे तुम्हारे पास अपने लिए वक्त बच जाएगा। देखो कारा, तुम काम के अलावा और भी तो बहुत कुछ कर सकती हो। वैसे आमतौर पर तुम अपने फारिग वक्त में क्या करती हो? निशानाबाजी की मशक करती हूँ। ये तो पहले से ही जानता हूँ मैं कि तुम अक्सर व बेशतर वहीं जाती हो, लेकिन क्या कोई और ऐसी जगह नहीं जहाँ जाना चाहोगी? क्या तुम्हारे कोई और मशगले नहीं? तुम ठीक तो हो, इसके अलावा मैं क्या कर सकती हूँ? टाइम कहाँ होता है मेरे पास। घर का काम करके मैं निशानाबाजी के लिए चली जाती हूँ। और अब तुम मेरा पीछा छोड़ दो, तुमने मेरे सर में दर्द कर दिया है। इब्राहिम, काम खत्म करके मेरे पास आ जाना। तुम यहाँ? मैंने कहा था मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। अब तुम अपने किसी भी मसले में अकेली नहीं हो, बिल्कुल भी। आदत डाल लो तुम। मैं बाबा से इजाजत लेना चाहती थी। मैं तो बस ये चाहती थी कि वो मुझे समझने की कोशिश कर। काश वो तुम्हें जान सकते। तुम्हें मालूम है, उन्होंने ये बुंदे मेरी शादी के लिए रखे थे। तुम ये उस दिन पहन लेना, गुरूर के साथ, अपना सर ऊंचा करके, क्योंकि तुमने अपने वालिद को नाराज करने वाला कोई काम नहीं किया। अब मेरे पास देखने और बात करने के लिए कोई तो है। तुम भी चल रही हो और वो भी मेरे साथ। चलो। क्या तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? किसके पीछे लगे हुए हो? इंस्पेक्टर, गुस्सा मत करो तुम। मैंने तो किरास के मशवरे पर अमल किया है। बस इंस्पेक्टर, कारा को जानने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम क्या पार्क में आए हुए हो इब्राहिम? पुलिस में हो, बार बार उसे तंग क्यों कर रहे हो आखिर? इंस्पेक्टर, ये कबाब रेस्टोरेंट के बारे में फाइल की कॉपी है। तुम इसे देखना चाहते थे। कारा, इस केस में तुम इसके साथ काम करोगी। ठीक है इंस्पेक्टर, चलो इबू। इंस्पेक्टर, तुम्हारा बहुत शुक्रिया।
मुबारक हो मेरी बेटी। यमान ने मुझे हर बात बता दी है। मुझे जानकर बहुत खुशी हुई। आरिफ बाबा, आपको तो मालूम है यूसुफ के लिए है। मुझे पता है बेटी, और मुझे यूसुफ के लिए भी बहुत खुशी है। हम यहाँ इसलिए आए हैं आरिफ बाबा कि हमें कुछ पूछना है आपसे। कहो बेटे, मेरे बस में जो कुछ भी होगा जरूर बताऊंगा। हम चाहते हैं कि आप हमारी शादी के गवाह बने। मैं तो पहले ही से गवाह हूं मेरे बच्चों। मैं तो तुम्हारी पहली मुलाकात से लेके अब तक के सारे लम्हों का गवाह हूं। और मैं तो इस बात का भी गवाह हूं कि यूसुफ के लिए तुम्हारी क्या अहमियत है और तुम उसे कितना चाहते हो। हमारी फैमिली कितनी अच्छी है। आप बिल्कुल मेरे अम्मी बाबा जैसे हैं। मैं इस बात का भी गवाह हूं कि तुम दोनों ने अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर कैसे एक दूसरे की हिफाजत की, और इस गहरी वफादारी का भी जो दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए अपनी कोई परवाह नहीं करती। और मैं इस बात का भी गवाह रहा हूं कि कैसे बारिश तुम्हारी जमीनों को भिगोती रही है और अब कैसे एक बंजर जमीन पर कोपल फूटी है। तुम्हारी हकीकत सिर्फ ये गोलियां नहीं हो सकती, ये भी तो तुम्हारी हकीकत है यमान। और मैं इस बात का भी गवाह हूं कि रोशनी किस तरह गहरी तारीकी में डूबे हुए दिल को फिर से जिंदा कर देती है, और उस रोशनी के खो देने के खौफ का भी, इसका भी कि कैसे एक गुमशुदा वजूद खुद को मुकम्मल करने के लिए अपने दूसरे हिस्से को तलाश करता है। और मैं हर बात अच्छी तरह जानता हूं कि मैं वक्त से आगे की ना खत्म होने वाली ताकत का भी गवाह रह चुका हूं। ये शादी एक फॉर्मेलिटी है बाबा, आपको पता है। मुझे मालूम है बेटे, लेकिन इसकी कोई भी वजह हो, शादी एक मुकद्दस फरीज़ा है। ये हर तरह की मुश्किलात में हाथ देकर चलने का नाम है, और तुम्हें ये पता है। अब मुझसे ये वादा करो, तुम हमेशा एक दूसरे के साथ रहकर एक दूसरे से ताउन करोगे। मैंने तुमसे वादा करने का कहा है, मुझे जवाब नहीं मिला तुम दोनों से। वादा? वादा? उठा लो, कोई जरूरी बात हो सकती है। हाँ बोलो एला। ठीक है, मैं अभी पहुंच रहा हूं। हमें चलना होगा। ओके। शुक्रिया आरिफ बाबा। हर चीज के लिए शुक्रिया आरिफ बाबा। अपना वादा दोनों याद रखना। कबाब रेस्टोरेंट में लड़ाई कैसे हो सकती है? अल्लाह ही जानता है कि वो किस बात पर लड़े होंगे। मुझे यकीन है लड़ाई इसलिए हुई होगी कि कौन किससे बेहतर है,
अदना या अरफा में से कोई एक, तुम्हें कौन सा पसंद है? बताओ कारा, खामोश क्यों हो? अदना या अरफा? मुझे तो अदना ज्यादा पसंद है। तुम्हें फिर से भूख लगी है, तुम हर जगह खाना तलाश करते हो। मुझे तो बस तजस्सुस हो रहा है। तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ ऑफिसर। खामखा जहमत की, मैं खुद आ जाता रेस्टोरेंट। नहीं, इसमें सहमत की क्या बात है? बाहर निकली थी तो सोचा कि खाना लेती जाऊं। इब्राहिम को फिर से मशवरा दिया? अच्छा, तो तुम्हें मुझ पर फिर गुस्सा आ रहा है? नहीं, मुझे तुम पर गुस्सा नहीं आ रहा। रिलैक्स रहो। इब्राहिम को सच्चाई समझने के लिए ऐसे ही किसी सबक की जरूरत थी। हो सकता है इस तरीके से जान जाए कि कारा किस तरह की लड़की है। बहुत शुक्रिया, तुम मुझे लेने के लिए आए। मैं कॉफी बनाऊं तुम्हारे लिए? अगर तुम्हारे पास वक्त है तो साथ में। यमान साहब, मिस एहला आ चुकी हैं, स्टडी रूम में आपका इंतजार कर रही हैं। वो आ गई क्या? ट्रैफिक में फंसने की वजह से हमें देर हो गई, मुझे अफसोस है। मेरी जान, तुम सोए नहीं अभी तक? सोने गया था लेकिन मैं आपका इंतजार करता रहा। अंकल कहाँ हैं? वो मुझे याद आ रहे हैं। तुम्हारे चाचा को बहुत जरूरी काम होंगे इस वक्त, हमें उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। चलो आ जाओ, तुम मेरे साथ चलो। सोते हैं। ये क्या लिखा है? औरतों को जानने के तरीके। आर्टिकल नंबर 1। अगर तुम उसे समझना चाहते हो मगर उससे सवाल पूछते हुए डरते हो तो एक झूठे दोस्त का बहाना बनाओ जिसे मदद की जरूरत है। फिर वो यकीनन तुम्हें मिसालें देकर समझाएगी कि उसे कौन सी चीज पसंद है और कौन सी नापसंद है। ढूंढ लिया मैंने। इतना हंस क्यों रहे हैं ये लोग? मुझे तो कहा कि काम है उसे। सहर,
क्या एला अभी भी अंदर है? तुम्हें तो नहीं पता ना, दोनों शुरू से ऐसे ही हैं। घंटों दोनों कमरे से बाहर ही नहीं निकलते थे। यकीनन पुरानी बातें कर रहे होंगे। यानी पुराने दो दोस्त हों जैसे। सही समझी हो सहर, बिल्कुल पुराने दोस्तों की तरह। जाहिर है उनके याद करने और बातें करने के लिए बहुत कुछ है। एनीवे, अभी इस वक्त मैं अपनी फ्रेंड के घर जा रही हूँ, तुमसे फिर मिलूंगी। यमान, बहुत शुक्रिया। किस लिए? हर चीज के लिए। तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया उस सब के लिए। मैं तुमसे ज्यादा जिक्र नहीं करती, मगर मेरे बाबा की वफात के बाद तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया मैं उसे भूल नहीं सकती, और ना ही कभी भी इस बात को मैं भूल पाऊंगी। देखो ना, मेरे पार्टनर्स ने हर चीज छीन ली। मैं गैर महफूज और कमजोर हो गई थी। मैं अपना होश खोने वाली थी, तुम्हारी दोस्ती ने मुझे बचा लिया। देखो ना, तुम अब तक मेरी भरपूर मदद करते हो। तुम मेरे लिए सिर्फ मेरे बाबा के पार्टनर ही नहीं हो। मेरा कोई भाई नहीं है, लेकिन तुम्हारे होते हुए मुझे कभी भाई की कमी महसूस नहीं हुई। तो मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूं हर चीज के लिए। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारी वजह से। सहर बहुत प्यारी लड़की है। मैंने पहली बार तुम्हारी आंखों में चमक सी देखी है। तुम एक नए इंसान बन चुके हो। सहर तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक रहेगी। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आ जाओ। नदीम ने बताया है कि शेयर्स की कीमत के मुतालिक दोबारा सोचने की जरूरत है। ताइवान ने अपना कारोबार अपने नए करेंसी डॉलर में शुरू कर दिया है। इस वजह से खासी मुश्किल पेश आ रही है। ओके, मैं पहली फुर्सत में अकाउंट्स वालों से बात करती हूँ। ठीक है, मैं ताइवान की करेंसी का शरह मुबादला का पिछले 5 साल का ब्रेकडाउन बना लेता हूँ। नदीम को वहां के पार्टनर्स की लिस्ट भी चाहिए होगी। फॉरेन ट्रेड के सेक्रेटेरिएट के लिए बनाई फाइल कहाँ पर है? कंपनी शुरू करने से पहले मुनाफा अच्छी तरह देखभाल लेना चाहिए। इसकी वजह से मुआशी बोझ कम पड़ता है। कोई तफसील रहनी नहीं चाहिए। मैंने आप लोगों के लिए कॉफी बनाई थी। शुक्रिया सहर। मुझे तो लगता है कि मैं शेयर्स के मामलात बिल्कुल भी नहीं समझती। एला शेयर्स के काम को बिल्कुल नहीं समझती। हमें टर्किश लीरा की कदर पर भी नजर रखनी होगी, तब हर चीज क्लियर हो जाएगी। जितनी जल्दी हो सके वो हमें भेज दो। ज्यादा वक्त नहीं है नदीम। तुम्हें मालूम है ना कि आज वहां जुम्मे का दिन है। क्या तुम रिपोर्ट्स भिजवा सकते हो? मुझे बताओ नदीम। नदीम ताइवान के मालियाती कवानीन का पूछ रहा है। इसकी तफसीलात इसमें हैं। अगर वो चाहे तो मेरे वकील से बात कर सकता है। एला तुम्हें अपने वकील का नंबर भेज रही है। हाँ, ओके। अगर जरूरी समझो तो उससे बात कर लेना। आप लोग एंजॉय करें। यमान, मुझे लगता है एक अहम फाइल गायब है। हमने टैक्स एग्जेम्पशन के कागजात को नजरअंदाज कर दिया है शायद।
उसे फिर देख लेंगे। साहिबा, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ जंगर भाई। मैं ले जाता हूं। ये शादी के कार्ड्स आ गए हैं। बहुत शुक्रिया। मगर ये बहुत कीमती है तुम्हारे लिए। इसके मायने बहुत अहम है तुम्हारे लिए। मैं इसे कैसे कबूल कर सकती हूँ? मगर मैं चाहता हूं कि इसे तुम रखो। अमानत की तरह क्या? यूं समझो कि तुम्हारा है। दरअसल एक कर्ज उतार रहा हूं मैं। इसका क्या मतलब है? एक कर्ज तुम पर भी है जिसे तुम्हें एक दिन चुकाना होगा। वो तुम्हारे पास अमानत है। अमानत? कोई तुम्हें अपनी जिंदगी देता है, वो जिससे बहुत प्यार करता है। वो अपना खौफ और सबसे बड़ा राज और ख्वाहिश किसी को नहीं बता सकता। उनमें किसी को शरीक नहीं कर सकता। क्या तुम्हें यूसुफ की मोहब्बत के लिए कुछ लौटाना है या कोई भी किसी किस्म का कर्ज चुकाना है? फिर ये कोई कर्ज नहीं है। अगर तुम्हें इसे कबूल करना है तो इसे कभी वापस ना करने वाली अमानत के तौर पर कबूल करो तो ज्यादा बेहतर है। तो कबूल करोगी? हाँ बिल्कुल।
मेरी प्यारी नादरा आंटी। तुम सदा खुश रहो। कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया? हाँ, मैंने अभी तक उसे ठीक तरह से समझाया नहीं सब कुछ। यही सही वक्त है, इस तरह से आउटिंग भी हो जाएगी। कारा, अगर काम हो गया है तो कुछ पूछूं? कहो। मुझे अपने एक करीबी दोस्त की मदद करनी है। कैसी मदद? मेरा दोस्त एक लड़की से मोहब्बत करने लगा है। वो चाहता है कि वो भी उसे पसंद करे। वो जानना चाहता है कि वो लड़की क्या पसंद करती है। मैं समझ गई, वो किस तरह की लड़की है। बहुत सही, खूबसूरत, मगर गुस्से की तेज। उसे अपनी जॉब के अलावा किसी और चीज पर बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हारा दोस्त उस लड़की को जानता है तो फिर क्या मसला है? वो जानना चाहता है उसे कौन सा फूल पसंद है। वैसे तुम्हें कौन सा फूल पसंद है? सफेद गुलाब। वैसे फूलों को इस वजह से नहीं तोड़ना चाहिए कि वो हमें अच्छे लगते हैं। क्या तोड़ना सही होता है? कोई और सवाल तुम्हारा? नहीं, बस ये काफी है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। इस तरह से तो सहर बहुत परेशान हो जाएगी। आपने सोच भी कैसे लिया मैं आपका साथ दूंगा? मतलब तुम अब सहर को नहीं पसंद करते, यही समझो। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं आपकी इस साजिश का हिस्सा नहीं बनने वाला, क्योंकि ऐसी चालें चलना मुझे हरगिज पसंद नहीं। मैं सहर को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। नुकसान पहुंचाने की क्या बात है? आप क्या चाहती हैं कि मैं सहर पर छुप के वार करूं? मैं उससे प्यार करता हूं, तो उसे कैसे नुकसान पहुंचाऊंगा? ये आपने सोच भी कैसे लिया? इसके बरक्स, अगर तुम उसे यमान से शादी करने से रोकोगे तो उस पर एहसान करोगे, क्योंकि इस शादी से सहर खुश नहीं रहेगी। यमान सहर जैसी लड़की के लिए मुनासिब है ही नहीं। तो फिर कौन सी लड़की मुनासिब है? आपकी बहन? हाँ बिल्कुल, वो बरसों से यमान से मोहब्बत करती है। तुम सहर को चाहते हो और मैं चाहती हूं कि यमान मेरी बहन से शादी करे। अगर तुम मेरी पेशकश कबूल कर लो तो हर एक सुकून से रहेगा। सहर के अलावा हर कोई। मुझे हैरत नहीं है कि सहर ने तुम्हें तरजीह नहीं दी। दिल नहीं है तुम्हारे पास यमान जैसा। जो कहना है खुलकर कहें। यमान जैसा इंसान किसी चीज को हासिल करने का फैसला कर ले, उसे हासिल करके ही दम लेता है। उसे उसका मकसद पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर वो कुछ करने की ठान ले तो करके ही रहता है जो उसका मकसद हो। सहर का दिल भी इसी तरह से जीता है। यमान कमजोरियों को पकड़ लेता है
और उसने तुम्हारी कमजोरी पकड़ ली। बगैर किसी हिचकिचाहट के वो शहर को तुमसे छीन कर ले गया। क्या तुमने उसे रोकने या लड़ने की कोशिश की? सलीम, तुमने उसके खिलाफ कोई भी एक्शन लिया? खामोश क्यों हो? जवाब दो मुझे। तुम्हें बताऊं कि तुमने अभी तक कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया है। माफ कीजिएगा मैडम, मैंने देखा नहीं। देखो सलीम, तुम्हें फैसला करना होगा। फैसला कुन जंग करोगे तुम अपना प्यार हासिल करने के लिए, या फिर यमान के सामने अपना सर झुका दोगे, हर चीज कबूल कर लोगे? आप ये कैसी बात कर रही हैं? आप हद से बढ़ गई हैं। चली जाएं फौरन यहां से। मैं उठा देता हूँ। कोई बात नहीं, आप रहने दें। एक बार फिर से माफी चाहता हूँ। कोई मसला नहीं है। सहर, तुम इस वक्त यहां कैसे? सब ठीक तो है? कोई परेशानी की बात नहीं है सलीम। मैं बस तुमसे कुछ बात करने के लिए आई हूं यहाँ पे। थोड़ा टाइम है तुम्हारे पास? सलीम, सब ठीक तो है? बहुत नर्वस लग रहे हो तुम मुझे। ये यहाँ अचानक कैसे आ गए? अल्लाह गारत करे इसे। मैं ठीक हूं, कोई मसला नहीं। तुम खड़ी क्यों हो? अगर चाहो तो बैठ सकती हो। मुझे माफ कर दो प्लीज, ऐसे बगैर बताए आ गई मैं यहाँ पे। लेकिन अगर वक्त हो तो मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ सलीम। अगर कोई इमरजेंसी ना हो तो क्यों ना कल बात करें? मुझे कल के लिए बहुत सारे ऑर्डर्स तैयार करने हैं। बारिश भी जा चुका है, अकेले ही काम करना है। बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगी मैं तुम्हारा, बल्कि सिर्फ
पिछले कुछ दिनों में इतना कुछ हुआ कि क्या बताऊं तुम्हें। जो कुछ हुआ है उसकी हकीकत बताने का वक्त ही नहीं मिला मुझे। इसलिए अगर थोड़ा सा वक्त दे दो मुझे तुम तो बहुत अच्छा रहेगा। खुशामदीद ऑफिसर। शुक्रिया तुम्हारा। भूख लगी होगी, खाना तो खाओगे ना? नहीं, मैंने खाना खा लिया था ऑफिस से निकलकर। इब्राहिम से बात हुई क्या? उसने कारा के मुतालिक कुछ और जाना? मुझे सारा दिन उसकी फिक्र रही। वो उसे जानने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मोहब्बत वैसी नहीं जैसी वो समझता है। जिससे आप मोहब्बत करते हो उसके बारे में ये जानना जरूरी है कि उसे क्या पसंद है और क्या नहीं। मोहब्बत इंसान को बदल देती है, वो पहले जैसा नहीं रहता। सबसे अहम सवाल जो इब्राहिम को अपने आप से पूछना है, ना कि कारा से। मोहब्बत क्या सिखाती है? सलीम, तुम मेरे बचपन के सबसे अच्छे दोस्त हो, मेरे माजी का सबसे अहम हिस्सा हो। बहुत चाहती हूं तुम्हें मैं। यानी बिल्कुल एक बड़े भाई की तरह चाहती हूं तुम्हें मैं। काश मैं इस सारे मामले के बारे में हर चीज तुम्हें पहले दिन से बता सकती, लेकिन हो नहीं सका ऐसा। मैं शादी कर रही हूं। पता है, मैं उस दिन उसी रेस्टोरेंट में मौजूद था, तुम्हें याद होगा। तुम्हें ऐसे मालूम हो मैं नहीं चाहती थी। काश के तुम्हें सबसे पहले ये मुझसे मालूम होता, मैंने बताया होता तुम्हें। तुम्हें नाराज करना मैं ऐसा कभी भी नहीं चाहूंगी, मेरा यकीन करो तुम। मैंने कहा ना तुमसे, तुम मेरे सिर्फ दोस्त ही नहीं, मेरे बड़े भाई के जैसे हो। तो इतनी जरूरी खबर मुझे सबसे पहले तुम्हें देनी चाहिए थी। मुझे यहां आने पर सिर्फ इस बात ने मजबूर किया कि सहर, देखो तुम्हें एक बात मालूम होनी चाहिए। एक बहुत जरूरी बात। क्या हो गया इस इडियट को? ये अहमक जहर को क्या बताने की बात कर रहा है? सलीम, तुम चुप क्यों हो गए? क्या बताने वाले थे?
देखो सहर, तुम्हें वहां हर चीज से बहुत ज्यादा मुहतात रहना होगा, वो भी हमेशा। वो करीमली फैमिली बहुत खतरनाक है। ये बात कितनी बार कहोगे तुम सलीम? मैं एक बार फिर कह रही हूँ, वो वैसा नहीं है जैसा तुम समझते हो। मैं सिर्फ यमान की बात नहीं कर रहा। क्या कहना चाह रहे हो? मैं पूरी करीमली फैमिली की बात कर रहा हूं। करीमली फैमिली मतलब? मोहब्बत क्या सिखाती है? भरोसा करना, खुद से बढ़कर किसी और के बारे में सोचना, कुर्बानी देना। सब कुछ छोड़ देना बाज दफा मुश्किल होता है। अच्छा, मुझे अब नींद आ रही है। काम ज्यादा था, मैं थक गई हूँ। किस बात का ख्याल रखूं, मेरी समझ नहीं आ रहा है। देखो सहर, उनकी दुनिया बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म की है। तुम क्या समझती हो तुम्हें वो फौरन कबूल कर लेंगे? तुम एक छोटे मोहल्ले की लड़की हो, तुम्हारी आपा खुश नहीं रह सकी वहां, और तुम भी नहीं रह पाओगी। मुझे यकीन है तुम्हें याद है ना, तुम जानती हो ना तुम्हारे बाबा कितने खिलाफ थे जिस दिन तुम्हारी आपा की शादी हुई थी उस घर में। उनकी सारी कोशिश और सारी मेहनत बेकार हो गई सहर, और अब तुम यमान से शादी कर रही हो। तुम्हें उन्हें समझने की जरूरत है। वो बदल चुका है सलीम। बाबा जिंदा होते तो वो भी समझ जाते ये बात। अगर तुम्हें कुछ और नहीं कहना है तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी तुम्हारा। कुछ नहीं कहना है। अगर तुम्हें इतना भरोसा है, यमान पर इतना भरोसा है, तो मैं मजीद और कुछ नहीं कहना चाहता हूं। मगर कोई जरूरत हो तो मैं हमेशा यहां मौजूद हूं, मुझे बता देना। शुक्रिया सलीम, जानती हूं तुम हमेशा मेरे साथ हो। असल में तुम्हें ये देने आई थी मैं।
वापस जाना चाहिए, अब बहुत देर हो गई। शब खैर। शब खैर। तुम अपना ख्याल रखना। तुम भी। टैक्सी खाली है क्या? जी हाँ, खाली है। शाम बखैर। शाम बखैर। अब आप जा सकती हैं यहां से। थैंक्स सलीम, तुमने मुझे पकड़वाया नहीं। प्लीज चली जाए यहां से। मेरी पेशकश के बारे में सोचना। शादी के कार्ड पर यमान के बजाय तुम्हारा नाम भी हो सकता है। अब भी एक मौका है तुम्हारे पास। मैंने जाने का कहा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैंने उसे गाड़ी में बैठा लिया है। अब परिंदा पिंजरे में कैद है। तुम वही करो जैसे मैंने तुमसे कहा था। जी बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। अब तुम क्या करोगी सहर? माफ करना, मैंने अपने काम की वजह से कितना थका दिया तुम्हें। कोई बात नहीं, काम खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया, मगर तुम्हें शादी से पहले शहर से ज्यादा दूर रखना मुनासिब नहीं। बहुत अच्छी है वो। हाँ वो तो है, मैं अब तुम्हें और मसरूफ नहीं करूंगी। तुम जल्दी जाना चाहते हो ना? तुम्हें ये कैसे मालूम हो गया? बस देख लो, तुम्हारी आंखें सब बता देती हैं। ऐसा है क्या? देखो, मोहब्बत बहुत कुछ कर सकती है। क्या मेरे सामने वही पुराना यमान करीमली है? हाँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसे तुम अभी हो, इस तरह पहले होते मैं तुमसे मोहब्बत कर बैठती, मैं खुशी से फूले ना समाती। तुम्हें देखकर मोहब्बत पर यकीन पुख्ता होने लगा है। अल्लाह, बातें बहुत हो गई। ठीक है, खत्म हो गई। रिजल्ट बताने के लिए मैं तुम्हें कल कॉल करूंगी। ठीक है। गुड नाइट। गुड नाइट।
आप इस तरफ से क्यों जा रहे हैं? ये रास्ता गलत है, वापस मोड़ लीजिए प्लीज। क्यों? ये रास्ता ठीक है, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। बातों में रास्ता गुजर जाएगा, आप टेंशन मत लें। ये क्या कह रहे हो तुम? साइड पे रोको, गाड़ी उतरूंगी मैं। सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें क्या कह रही हूं मैं? गाड़ी को फौरन रोको, सुनाई नहीं दे रहा? ये क्या कर रहे हो? गाड़ी लॉक क्यों कर दी है? तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम आराम से गाड़ी में बैठो, मैं 2 मिनट में आता हूँ। शोर बिल्कुल मत करना। क्या बदतमीजी कर रहे हो तुम? खोलो ये दरवाजा, खोलो, खोलो ये दरवाजा। सहर साहिबा को ढूंढ रहे हैं? वो 1 घंटा पहले कहीं बाहर गई हैं। बाहर मतलब? उसने बताया कि कहां जा रही है? नहीं, वो जाते हुए मुझसे नहीं मिली, मैंने उन्हें बाहर जाते हुए देखा था। ठीक है, शुक्रिया। किसी को भी कॉल करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। छोड़ो से, ये मुझे दो। छोड़ो से, छोड़ो। ये अच्छा नहीं किया तुमने। यमान, क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे जल्दी से बताएं, सलीम ने आपकी पेशकश कबूल कर ली? प्लीज बताएं ना, उसने आपकी बात मानी या नहीं? बदकिस्मती से सलीम नहीं माना। फिर आप इतने अच्छे मूड में कैसे हैं? बिल्कुल हूँ, तुम्हें भी होना चाहिए। क्या हुआ है? जब मैं सलीम के रेस्टोरेंट में थी तो सहर वहां आ गई। वो दोनों काफी बातें करने लगे। जब सलीम से सहर अपनी शादी की बातें कर रही थी तो वो सारी बातें बैग में रखे रिकॉर्डर ने रिकॉर्ड कर ली। उसने ऐसा क्या कहा? वो सारी बातें हमारे लिए बहुत फायदेमंद हैं। उसमें सलीम और सहर दोनों के लिए बहुत कुछ है। मतलब ये कि सलीम अब ना चाहते हुए भी इस खेल में शामिल हो चुका है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। आपके कहने के मुताबिक मैंने उसे एक वीरान जगह पर उतार दिया। वो काफी डरी हुई थी। क्या हुआ आपा? ये किसका मैसेज है? तुम्हें असली बात तो बताई ही नहीं। मेरा आदमी टैक्सी ड्राइवर बनकर सहर को अपने साथ ले गया और उसे वीरान जगह पर उतार कर वहां से फौरन खुद फरार हो गया। इससे हमें क्या फायदा होगा आपा?
सहर के साथ टैक्सी में क्या हुआ तो ये सुनकर यमान फौरन उसे कार खरीद कर देगा। फिर 2 हफ्ते बाद जब यमान केसर के इन खुतूत को पढ़ेगा तो उसके बाद खुद को बेवकूफ समझेगा। सहर मेरी जान, मेरी प्यारी बहन, यमान का एतमाद जीतकर उसकी दौलत पर कब्जा करना होगा। उसे खुद पर रहम खाने देना, उससे बराह रास्त कभी कुछ ना मांगना। अगर तुम्हें कार चाहिए तो उसे बताना कि टैक्सी ड्राइवर ने तुमसे ज्यादती करने की कोशिश की और उसके बाद वो खुद सोचेगा कि तुम्हें कार की जरूरत है। अपनी मासूमियत से उसे धोखे देना, क्योंकि तुम इसी तरह उसका एतमाद जीत सकती हो। मुझे तो आपसे शदीद डर लगने लगा है आपा। मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि आप मेरी दुश्मन बने। ये तो बस शुरुआत है सुहाल। सहर के लिए मेरे पास और भी प्लान्स हैं। उनकी मदद से मैं सहर को खत्म कर दूंगी।